लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में कहा है कि निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से ही शपथ लेनी चाहिए। कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के कई भाजपा पार्षदों की शपथ को अमान्य घोषित कर दिया, जिन्हें ईश्वर के अलावा अन्य नामों का आह्वान किया था या गंभीर प्रतिज्ञा से परिभावों का प्रयोग किया था। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने अपने फैसले में कहा है कि केरल नगर पालिका अधिनियम और केरल पंचायत राज अधिनियम के अनुसार निर्वाचित सदस्यों को या तो ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी चाहिए या गंभीर प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट देवी देवताओं, भारत माता, राजनीतिक शहीदों, संगठनों या व्यक्तियों के नामों को शपथ में शामिल करना नियम के तहत नहीं है। बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 भाजपा पार्षदों ने विभिन्न हिंदू देवी देवताओं, भारत माता, गुरुदेव और अपने राजनीतिक आंदोलन के शहीदों के नाम पर शपथ ली थी। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और मादक दवाओं के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम केरल सरकार के चल रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन तूफान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त करना और तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना है। केरल के वन मंत्री शिबू बेबी जॉन ने कहा है कि राज्य सरकार खतरनाक जंगली जानवरों से निपटने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी और मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक, एकीकृत और बहुस्तरीय योजना तैयार करेगी। विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा है कि सरकार जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी बाशिंदों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए 755 करोड़ 83 लाख रुपए का सालाना बजट तय किया गया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के सेंट पीटर एंड पॉल सी फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अमोनिया रिसाव के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। आज राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक 18 वर्षीय श्रमिक की मृत्यु हो गई। मृतक ओडिशा के केंदुझर जिले के कंटूना निवासी बलिसाही की पुत्री सुबासी जुआंगा है। मृतकों में से 8 ओडिशा के और 2 असम के हैं। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत राम पचोड़ा वनम डिवीजन के पोपी कोंडालू वन अभ्यारण्य में छोड़े गए एक्सप्लोरर नाम के नर बाघ ने एक बार फिर क्षेत्र से बाहर निकलकर रास्ता भटक गया है। बताया जा रहा है कि वह प्रदेश के बुट्टाया कुंडेम मंडल के कन्नापुरम वन क्षेत्र की ओर बढ़ गया। बाघ की मौजूदगी का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने बताया कि बाघ ने निम्बुल कुंडेम में पलकुंटा चेरू के पास 2 गायों पर हमला कर उन्हें मार डाला। बुधवार सुबह गांव में उसके पैरों के निशान देखे गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी पार्टी नेता एसआईआर के कार्यान्वयन में पार्टी निर्देशों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ जूम मीटिंग में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने विधायकों, सांसदों और निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारियों को मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावित खबरों के मद्देनजर एसआईआर को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि संविधान के मामले में कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए यह बात कही। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंक ने कहा, संविधान के बारे में हमें मोदी जी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। वे एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जिसने संविधान की अवहेलना की है।
आरएसएस ने अपने संपादकीय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे संविधान को सिरे से खारिज करते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।